दिव्यांग राजा की कहानी। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिस राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि अच्छे राजा को उनके ज़िंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे और उनके पिताजी इतने शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह तस्वीर ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उससे मालूम था कि अब वहाँ उसकी तस्वीर लगेगी, वह उसी की तस्वीर लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वह जो पेंटिंग लगेगी वह कैसे लगेगी। एक दिन राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुला लिया गया। सभी पेंटर्स आ गए और आकर के सब ने कहा कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसको शानदार इनाम दिया जाएगा। सभी पेंटर ने उस पेंटिंग को किया। उस राज्य में आए सभी पेंटर, और उस पेंटर को पता था कि सबसे पहले जो तस्वीर बनेगी वो सबसे शानदार उस राजा की बनेगी। लेकिन मलाल इस बात का था कि वह राजा देख नहीं सकता था। सभी को देखते हुए राजा का ऐलान करवा दिया गया कि जिस राजा का एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर ने कहा और सोचा कि यह इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग बन जाएगी तो हमें ये मार डालेगा, नहीं छोड़ेगा। राजा का यह सब गुस्सा हो गया और उस पेंटर को जीते जी सजा दे दी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए और सबने अपनी हार मान ली। दिव्यांग राजा की कहानी। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिस राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राज्य